हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां तालिबान सरकार ने 7वीं से 12वीं क्लास तक लड़कियों के स्कूल को खोलने का फैसला अचानक वापस ले लिया। कल नए एकेडमिक साल का पहला दिन था और क्लास 1 से 12वीं तक लड़के लड़कियों के स्कूल खुलने का ऐलान किया जा चुका था, लेकिन पहले ही दिन लड़कियों के 7वीं से 12वीं क्लास के स्कूल अगले ऑर्डर तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। इससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था कि कल वेडनेसडे को मुल्क भर में 1 से 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा, लेकिन कल क्लास 6 से आगे की लड़कियों को उनके स्कूलों में जाने से रोका गया या स्कूलों के खुलने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें स्कूल से वापस चले जाने का हुक्म दे दिया गया। तालिबान सरकार के इस फैसले की साबिक प्रेसिडेंट हामिद करजई और अशरफ गनी की सरकार में दूसरे सबसे अहम लीडर अब्दुल्ला समेत कई लोगों ने नुक्ताचीनी की है और लड़कियों के स्कूल खोलने की मांग की है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ये पूरी खबर अफगानिस्तान के अहम टेलीविजन चैनल तोलो न्यूज के हवाले से आप तक पहुंचा रहा है। तोलो न्यूज टीवी चैनल के मुताबिक तालिबान सरकार के जरिए लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल बंद किए जाने पर रिएक्शन देते हुए काबुल की एक स्कूल स्टूडेंट यूरेनस ने कहा कि जब मैं सुबह सुबह स्कूल आई तो मैं बहुत खुश थी। मैंने देखा कि हमारी प्रिंसिपल रो रही थी, मुझे इसकी वजह मालूम नहीं थी। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स रो रही थीं। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान ने लड़कियों की पोशाक से जुड़े मामलात को स्कूल बंद होने की वजह बताई है। एक स्टूडेंट मलालाई ने कहा कि हमने हिजाब पहन रखा है, हम नहीं जानते कि वे किस तरह के हिजाब की बात कर रहे हैं। तोलो न्यूज़ ने काबुल और दूसरे ठंडे मौसम वाले सूबों की स्टूडेंट लड़कियों से बात की जिन्हें स्कूल से वापस कर दिया गया है। एक लड़की मलिका ने तोलो न्यूज़ से कहा कि वे एक इस्लामी मुल्क होने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि हम इस्लामी अमीरात हैं, इसलिए उन्हें इस्लाम के महान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की बुनियाद पर काम करना होगा, जबकि पैगंबर कहते हैं कि लड़कियों और लड़कों दोनों को सीखने का हक है। इन सभी ने इस्लामी अमीरात यानी तालिबान सरकार के लीडर्स से लड़कियों को एजुकेशन जारी रखने की इजाज़त देने की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बिना कोई साफ तारीख बताए कल वेडनेसडे को ऐलान किया कि लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल अगली इंफॉर्मेशन तक बंद रहेंगे। तालिबान सरकार के जरिए लड़कियों के स्कूल अचानक बंद किए जाने पर अफगानिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट हामिद करजई, साबिक सुलह कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और कई सियासी रहनुमाओं और साबिक सरकारी अफसरों ने तनकीद की है। हामिद करजई ने कहा है कि ये अफसोसनाक बात है कि लड़कियों के स्कूल बंद रहें। उन्होंने तालिबान सरकार से कहा कि ऐसा करके वे उन लोगों के एजेंडे में मदद ना करें जो अफगानिस्तान को मजबूर और अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। करजई ने कहा कि सभी लड़कियों के स्कूल खोले जाने चाहिए। अफगानिस्तान की सुलह कौंसिल के साबिक सरबराह और अशरफ गनी सरकार में दूसरे नंबर के अहम तरीन लीडर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर कहा है कि तालीम तक पहुंच एक बुनियादी इस्लामी और शहरी हक है। उन्होंने इस्लामिक अमीरात से मुल्क भर में सभी लड़कियों के स्कूलों को फिर से खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तालीम और तालीम तक पहुंच हमारे सभी हमवतन लोगों का बुनियादी इस्लामी और शहरी हक है। अकादमिक साल की शुरुआत में सभी लड़कियों और लड़कों के लिए स्कूल के दरवाजे खुले होने चाहिए। आपको बता दूं कि हामिद करजई और अब्दुल्ला तालिबान सरकार के आने के बाद भी काबुल में ही मौजूद हैं। प्रेसिडेंट अशरफ गनी 15 अगस्त 2021 को तालिबान के काबुल पर कब्जे से पहले सुबह सवेरे फरार होकर ताजिकिस्तान के रास्ते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चले गए थे। इसी बीच काबुल के कुछ टीचर्स और वहां रहने वालों का कहना है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का फैसला स्टूडेंट्स के दरमियान दोहरा रवैया दिखाता है और इसके नेगेटिव नतीजे होंगे। एक लड़की की मां ने तोलो न्यूज से कहा कि बदकिस्मती से इस अमीरात में
औरतों और लड़कियों के खिलाफ धमकियों और जुल्म का इस्तेमाल किया जाता है। हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में रोती हैं और हम घर पर रोते हैं। हमारी बेटियां स्कूल में रोती हैं और हम घर पर रोते हैं। एक और लड़की की मां ने तोलो न्यूज़ से कहा कि हम क्या कर सकते हैं? हम उनसे अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए कहते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान अमन बातचीत की काउंसिल की साबिक मेंबर हबीबा साराबी ने तोलो न्यूज़ से कहा कि ये वादा किया गया था कि हमाल के महीने में लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। अगर हम अपना वादा नहीं निभाते हैं तो हम धोखा दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। आपको बता दूं कि हमाल अफगानिस्तान के कैलेंडर का पहला महीना है जो 21 मार्च से शुरू होता है। अमन बातचीत की एक और मेंबर फातिमा गिलानी का कहना है कि उनमें से किसी की तरह से आज मेरा भी दिल टूट गया है। मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि सीखना और तालीम हासिल करना अफगान औरत का सिर्फ हक ही नहीं बल्कि ये ज़रूरी भी है। इसी तरह से अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फौजिया कॉफी ने भी तालिबान सरकार के जरिए लड़कियों के स्कूल बंद रखने के फैसले की नुक्ताचीनी की है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।